अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराव विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोशीला स्वागत किया। वहीं चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि यही लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते थे, अपनी सत्ता में समाज को आपस में बांटने का पाप करते थे। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र वही कह रहा है। कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया। अब कांग्रेस घोषणा पत्र में कह रही है कि देश में संपत्ति सर्वे कराएगी। आपकी संपत्ति पर बड़ा टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। आपके बाप दादा ने 4 कमरे घर बनाया तो 2 कमरे कांग्रेस और सपा के खाते में चला जाएगा। इंडी गठबंधन के लोग आपकी संपत्ति पर डकैती डालना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनके समय में गरीब भूखा मरता था और आतंकवादी बिरयानी खाते थे। भाजपा कार्यवाही करती है और कुछ नेता फातिया पढ़ने जाते हैं। कांग्रेस ने अपनी सत्ता में जस्टिस रघुनाथन मिश्रा कमेटी गठित की थी, जिसमें दलित पिछड़ों के हकों पर डकैती डालने का काम किया था। 6% आरक्षण काटकर मुसलमानों को दे दिया जाए। भाजपा ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। आगे योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, एक बार आप भी देखें वीडियो। बहनों और भाइयों, याद करिए उनके समय में गरीब भूखमरी का शिकार होता था और आतंकवादियों को वे लोग बिरयानी खिलाते थे। आप सोचो उनकी मंशा। उनके समय में किसान आत्महत्या करता था और भ्रष्टाचारी ऐश करता था। उनके समय में एक व्यापारी और बेटी सुरक्षित थी और बड़े बड़े माफिया सत्ता का सरपरस्त बन करके सत्ता का संचालन करते थे। आज आपने देखा होगा, आज आप देख रहे होंगे प्रदेश में नौकरी निकलती है पूरी पारदर्शी तरीके से। 6.5 लाख नौजवानों को अपने उत्तर प्रदेश में नौकरी दी बिना किसी भेदभाव के दी। हाथरस के भी बहुत सारे नौजवान नौकरी पाए, कासगंज के नौजवान भी पाए, फिरोजाबाद के नौजवान भी पाए। आज आप देख रहे होंगे योजनाओं को, जितनी भी योजनाएं दी गई, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा। क्या किसी का चेहरा देखा गया क्या? अरे गरीब है, जरूरतमंद है, राशन मिलना चाहिए। भारत का नागरिक है, उसको मिलना चाहिए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। क्या किसी का चेहरा देख करके दिया जा रहा है क्या? 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा है। क्या किसी का चेहरा देखा जा रहा है क्या? 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए। क्या किसी की जाति, मत और मजहब पूछ करके किया जा रहा है क्या? 4 करोड़ लोगों को आवास दिए गए। किसी की जाति, मत और मजहब पूछ करके नहीं, गरीबी को देख करके दलित है, वंचित है, अति पिछड़ा है, उसको ये लाभ दिया गया है, चाहे वह किसी जाति, मत और मजहब का क्यों न हो। बहनों भाइयों, इसीलिए मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। लेकिन आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ, और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन है। इनका गठबंधन देखिए, कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया। पहले देश को बांटा। अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। फिर आपकी संपत्ति का सर्वे करा करके
आपके बाप दादों की जो कमाई है ना, इस कमाई को वे लोग एक विरासत टैक्स इस पे लगाने की बात कर रहे हैं। आपने सेंट पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा, इस पे विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स क्या? अगर आपके बाप दादों ने 4 कमरे का घर बनाया है तो कहेंगे तुम 2 कमरे में रहो, 2 कमरे कांग्रेस या सपा के लोगों के अधिकार में चला जाए।